आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। तो देखिए कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के हो गए यहाँ पर। एक तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, दूसरा बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या फिर चक्रीय यौगिक या संवृत यौगिक कहलाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम इसमें खुली श्रृंखला वाले यौगिक। तो देखिए खुली श्रृंखला वाले यौगिक कौन से होंगे। खुली श्रृंखला वाले यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वे क्या कहलाएंगे, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं इनमें जो सिरों वाले कार्बन परमाणु होते हैं वे मुक्त रहते हैं, यानी फ्री रहते हैं, खुले रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमें मान लो 4 कार्बन परमाणु वाली एक खुली श्रृंखला बनानी है। तो इस तरह से हम 4 कार्बन परमाणु लिखेंगे, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन परमाणु हमने लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखिए सिंगल बॉन्ड से हम इन्हें जोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब हमें कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करनी है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की एक संयोजकता को पूरी करता है। अब इस कार्बन परमाणु की एक संयोजकता हो गई, कितनी की कमी है, 3 की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे, तो CH3। इसी तरह से इस कार्बन की कितनी संयोजकता हो गई, 2 हो गई, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो CH2। इसी तरह से इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता हो गई, 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे, तो CH2। इस कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता की कमी है, क्योंकि एक ही है पूरी, 4 करनी है, तो 4 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं इस कार्बनिक यौगिक में जो सिरे वाले कार्बन परमाणु हैं वे परस्पर क्या मुक्त है, यानी आपस में मुक्त है। ऐसा नहीं है कि यू वाला कार्बन परमाणु पहला वाला इस चौथे कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि क्या हो गया, इन 2 के जरिए जुड़ा हुआ है। ये कहेंगे कि इनमें कार्बन कार्बन परमाणु ने जुड़कर क्या करिए, एक खुली श्रृंखला का निर्माण किया है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। इसी तरह से हम 5 कार्बन परमाणु ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। मान लीजिए हम 5 कार्बन परमाणु वाली एक खुली श्रृंखला लेते हैं, तो 5 कार्बन परमाणु इस तरह से लिखो, C सिंगल बॉन्ड C ये 5 कार्बन परमाणु लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हमें संयोजकता पूरी करनी है, तो संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला कार्बन परमाणु हो गया, इसकी 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता पूरी हो गई, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसकी 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसकी भी 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। इस कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु की कमी है, 3 संयोजकता है ना, 3 रह गई थी फ्री, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये 5 कार्बन परमाणु वाली खुली श्रृंखला होगी, जो खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, हम इसे कहेंगे पेंटेन। तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक होते हैं खुली श्रृंखला वाले। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों में ये वाला कार्बन परमाणु ये वाला कार्बन परमाणु डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तभी ये क्या कहलाएंगे, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर क्या करते हैं, खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हम इन्हें विवर्त यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्त यौगिक भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक आ गया तुम्हारा बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या चक्रीय यौगिक, या हम कह सकते हैं इनको संवर्त यौगिक। क्या कह सकते हैं, संवर्त यौगिक भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, वे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसके लिए बंद श्रृंखला बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। 3 कार्बन परमाणु से कम कार्बन परमाणु वाले की बंद श्रृंखला नहीं बन सकती है। देखिए जैसे हमें 3 कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला बनानी है, तो हमने 3 कार्बन परमाणु लिखेंगे, 1 खुली श्रृंखला में तो डायरेक्ट हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3, लेकिन बंद श्रृंखला में हमें क्या करना होता है, सिरों वाले कार्बन परमाणु डायरेक्ट जोड़ने होते हैं एक दूसरे से। बंद श्रृंखला में क्या करना होता है, जो सिरों वाले कार्बन परमाणु के ये वाला और ये वाला इन्हें एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो अब देखिए ये सी, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो कार्बन परमाणु है इसे ऊपर लिख लेंगे हम, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C।
ये पहला कार्बन परमाणु हो गया, इस दूसरे से जोड़ दिया, दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया, फिर तीसरे को फिर पहले कार्बन परमाणु से जोड़ दिया। तो इस तरह से क्या हो गई, 3 कार्बन परमाणु की एक बंध श्रृंखला बन गई है। अब संयोजकता पूरी करेंगे। संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करेंगे, इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता पूरी हो गई, 2 की कमी है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसकी भी 2 संयोजकता होगी, इस कार्बन परमाणु की 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता होगी, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे हम इसे। तो ये 3 कार्बन परमाणु की एक बंध श्रृंखला होगी, जिसे हम चक्रीय होगी क्या बंध श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक कहेंगे। हम इसका नाम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। चक्रीय है तो चक्रीय से सबसे पहले इनके नाम में पहले लगा देते हैं हम साइक्लो। हम इसे ऐसे भी यू लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं हम इसका। अब इसकी जो प्रत्येक भुजा होगी ट्रायंगल की, वो रिप्रेजेंट करेगी बॉन्ड को, यानी सिंगल बॉन्ड है। और इसका जो हर एक कोना होगा, हर एक जो इसका वर्टेक्स होगा, जो इसका शीर्ष होगा, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो कार्बन परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा। और संयोजकता पूरी करने के लिए वो हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक वर्टेक्स है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर एक सी है और 2 संयोजकता हुई है, क्योंकि 2 साइड दे रखी है ना इससे, तो 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं ये वाले। तो हम इस तरह से बना सकते हैं ट्रायंगल, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसी तरह 4 कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला बना सकते हैं। तो देखिए, 4 कार्बन परमाणु वाली बंध श्रृंखला आपको बनाकर दिखाते हैं। यहां लिखा हमने 1 2 3 4। अब पहले कार्बन परमाणु को दूसरे से जोड़ देना है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ देना है। अब ये जो चौथा यानी जो सिरे वाला कार्बन परमाणु हो गया, इसे फिर पहले से जोड़ देना है। मतलब इसमें जो सिरों वाले कार्बन परमाणु होते हैं, अंतिम कार्बन परमाणु जो होते हैं, उन्हें डायरेक्ट भी एक दूसरे से जोड़ना है, तभी वो बंध श्रृंखला बनेगी। संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 2 संयोजकता होगी, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हो गई, 2 की कमी, 2 हाइड्रोजन, 2 हो गई, 2 की कमी, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हो गई, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्क्वायर बना देंगे, यानी एक वर्ग बना देंगे हम इसका। यहां पर बना दिया हमने वर्ग। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन परमाणु है ना, तो 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। साइक्लो इसलिए लगा है क्योंकि चक्रीय है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे, हम इसे साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाए जाएंगे बंध श्रृंखला वाले यौगिकों के प्रकार।